अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, यूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल-हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल-हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस इसकी 1100-1200 प्लस ब्रांचेस इसकी हर गली मोहल्ले में आपकी इसकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। बहुत अच्छी इनकी बैंकिंग है। जो सर्विस आपको ब्रांच लेवल पे मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। ठीक है, इनका ये टर्म डिपॉजिट है, अकाउंट नहीं, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट है, जिसका प्रॉफिट जो है आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, मंथली बेसिस पर प्रॉफिट, तो इसका मतलब है हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। दो बातें यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी भी 1.5-2% गिर गया है, अभी 1-2 महीने बाद और गिरेगा और ये दिसंबर तक 15-16% पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है वैसे वैसे जो प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट कम हो रहा होता है और साथ साथ नेशनल सेविंग का भी प्रॉफिट रेट कम हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिक्स डिपॉजिट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आज की डेट में जो है आपने जो फिक्स करवा लिया 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, जितने अरसे के लिए आपने फिक्स करवा लिया उतने अरसे तक जो आज की डेट में डिसाइड हुआ है उतने अरसे तक, 5 साल, 3 साल, 2 साल तक, 1 साल तक वही अमाउंट आपको फिक्स मिलती रहेगी। उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, भले से इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाए, 0 हो जाए या 100 पे चले जाए। ठीक है, ये बात क्लियर करेगा। दूसरी बात ये कि जनाब इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त उसका प्रॉफिट। ठीक है, एक तो मंथली महाना प्रॉफिट मिलेगा आपको और प्रॉफिट रेट भी बहुत ही शानदार है। और 1 जुलाई को उन्होंने तब्दीली भी नहीं किया क्योंकि इन्होंने 12 जून को ऑलरेडी इसका प्रॉफिट रेट रिवाइज कर दिया था, इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। तो जनाब आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि जनाब जो ये इनका टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, इसका मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, उस पर फिर फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कर रहा है, और टैक्स काटने में फाइलर को कितना प्रॉफिट बनता है और नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है। ठीक है, इसी तरह चूँकि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हम हासिल कर सकते हैं, हर महीने आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम देखेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, और फिर इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट मंथली बचता है और नॉन फाइलर को क्या मंथली प्रॉफिट बचता है। अकाउंट किस तरह खुलवाना है उसका तरीका भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर ज़कात भी कटता है, विथ होल्डिंग टैक्स भी कटता है, उससे किस तरह बचेंगे वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब फिक्स डिपॉजिट है और इसका नाम है अल-हबीब महाना मुनाफा अकाउंट। नाम से ही आइडिया हो रहा होगा आपको जनाब कि इसका प्रॉफिट जो है वो हर महीने मिलता है। ठीक है, बूस्ट योर इनकम, बूस्ट योर मंथली इनकम, यानी हर महीने अपने इनकम को तेज़ी से ऊपर लेके जाएं। ठीक है, अल-हबीब मंथली मुनाफा अकाउंट लेट्स यू अर्न हाई प्रॉफिट व्हेन यू कीप योर सेविंग फॉर अ फिक्स टर्म डिपॉजिट। ठीक है, मतलब ये कि जनाब अल-हबीब आपको मौका दे रहा है कि अपने जो भी सेविंग है उसको फिक्स डिपॉजिट में रखें और अपने मुनाफे को बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। ठीक है, नो मोर टेम्पटेशन टू यूज़ द प्रिंसिपल, जस्ट इंजॉय द मंथली प्रॉफिट। ठीक है, प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं कि आपको महीने का प्रॉफिट इतना अच्छा मिलेगा कि आपको प्रिंसिपल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, हाई रिटर्न और रिलायबल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट जो है वो 18% है। ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट 18% मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट, मतलब आज आपने फिक्स करवा लिया तो पूरा 1 साल जो है आपको 18% मिलेगा, भले से इंटरेस्ट रेट 1% पे आ जाए। एक तो ये बात होगी, दूसरे हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी बात ये जनाब, रिपीट कर रहा हूँ ये बातें मैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा ये कि मंथली प्रॉफिट, तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं और प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार 18%, 2 साल का भी 14%। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद जो है पता नहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पहुँच जाए, हो सकता है 8-9% पे आ जाए, जैसी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपके मुल्क का बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म है, मतलब तमाम आपकी इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद हो रही है। आपने जो है इंटरेस्ट रेट को इतना ऊपर पहुँचा दिया, आपने जो है बिजली के प्राइसेस इतने ऊपर कर दिए, आपने गैस के प्राइसेस इतने ऊँचा कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया हुआ है, क्योंकि हम IMF से कितने डॉलर मांगते रहेंगे।
जो डॉलर बेसिकली आता है वो आपकी इंडस्ट्रीज़ लेकर आते हैं, ठीक, जो एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आपने तो पूरी इंडस्ट्री को बैठा दिया, आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया कि इंडस्ट्री लोन पे काम ही नहीं कर पा रही। जब लोन पे काम ही नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद हो रही है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हम टॉपिक से थोड़ा सा आउट हो गए थे। बहरहाल 2 साल का जो प्रॉफिट है वो 14% है, 3 साल का प्रॉफिट आपको मिलेगा वो भी 14%, ठीक है। 4 साल का 13% है और 5 साल का 13% है, और हर महीने आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका प्रॉफिट रेट जो है 12 जून को है, इनके प्रॉफिट में इन्होंने इजाफा किया है, ठीक है। और 1 जुलाई को जो है वो इन्होंने प्रॉफिट रेट कम नहीं किया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा भी होगा जनाब कि इफेक्टिव फ्रॉम 12 जून 2024, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, की फीचर्स की बात कर ले जनाब, तो महाना मुनाफा अकाउंट कैन बी ओपन बाय विथ 25 रुपीज़, यानी 25,000 से जो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट पेड ऑन अ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब एक तो हर महीने प्रॉफिट मिलेगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवाया तो 9 लाख तक का जो है उस पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट रोल ओवर, अच्छा, डिपॉजिट रोल ओवर ऑन मैच्योरिटी फॉर सेम पीरियड एट प्रिवेलिंग रेट्स अनलेस अदरवाइज रिक्वेस्टेड, मतलब ये पॉइंट खुद स्किप ही कर दें, कितना कोई खास नहीं। बहर आगे चलते जनाब। अच्छा, प्रॉफिट मे बी ड्रॉन थ्रू चेक एट एनी ब्रांच बेंगल हबीब और एटीएम नेशन वाइड, ठीक है। मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो आप चेकबुक से भी निकलवा सकते हैं और एटीएम से भी निकलवा सकते हैं। आगे चलते जनाब। ऑप्शन अवेलेबल फॉर प्री मेच्योर इनकैशमेंट, ठीक है, प्री मेच्योर भी करवा सकते हैं लेकिन इस पर थोड़े से चार्जेस कटेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो प्री मेच्योर इनकैशमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के आपने लिया है, ठीक है, और उससे पहले आप इनकैश करवा रहे हैं, तो जनाब जो करीबी मंथ होगा उसमें जो आपको प्रॉफिट मिला होगा उसके बराबर प्रॉफिट मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा हो जैसे आपने आप अभी जमा करवाया और 15-20 दिन बाद जो है आप इनकैश करवा रहे हैं, तो जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट है उसके मुताबिक जो प्रॉफिट मिलेगा। शेड्यूल ऑफ चार्जेस का मैंने कहा था चार्जेस लगेगा, चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप टाइम से पहले इनकैश करवाते हैं। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें, बहुत ही सिंपल है। बैंक लबी की किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप, कन्वेंशनल ब्रांच का, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाएं, ठीक है। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिगार्ड होते हैं वो होता है इनकम प्रूफ। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इनकम प्रूफ से रिलेटेड। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं वो भी सुन लें। आप जो अपनी सैलरी स्लिप उसकी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी का अगर पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी, या फिर जनाब पेमेंट की कॉपी, पेंशन की पेमेंट की कॉपी वो दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हो, सेपरेशन स्कीम के जो है तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे जिसमें लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है जनाब, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म पे साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो ज़कात अंडरटेकिंग होती है जिसे CZ50 कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगी। अच्छा, अब टैक्स की बात कर ले, ज़कात की हमने बात कर ली। 2 टाइप्स के टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है विथहोल्डिंग टैक्स। विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में सुन लें। विथहोल्डिंग टैक्स क्या है? विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं लगता, किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप नन फाइलर हैं तो किस तरह बचे विथहोल्डिंग टैक्स से? अगर आप नन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, ठीक है। ये कैश पैसे ही ना निकलवाएं, मतलब कैश की ट्रांजैक्शन ही ना करें। चेक बुक से, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से, बैंकर चेक से, क्लियरिंग की चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कट सकता। ये सिंपल तरीका है, 40-50,000 से ज़्यादा पर डे नहीं निकलवाएं, ठीक है। तो अच्छा, अब रह गया इनकम टैक्स। तो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, हम प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इनकम टैक्स पे कितना कट रहा है। अच्छा, हमने जो कैलकुलेशन बनाई वो 1 साल पे बनाई, क्योंकि एज़ पर कंपनी मैनिफेस्ट वो ये है कि जनाब जिस पीरियड का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो 1 साल का प्रॉफिट है जनाब 18%, मतलब साल का प्रॉफिट बनना है 18,000 रुपये।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट का भी जिक्र करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, प्रॉफिट है 18%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 1 साल का 18,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,500 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 225 रुपये, और टैक्स काटे मत 1 लाख में 1275 रुपये का हर महीने प्रॉफिट मिलेगा फिक्स। भले से इस 1 साल के अंदर जो है वो आपका जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा 5% पे आ जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 1275 के हिसाब से हर महीने मिलेगा फाइलर को। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो रेट तो वही 18%, प्रॉफिट पर ईयर 18,000 है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,500 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 525 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 975 रुपये का मुनाफा बन रहा है नन फाइलर का। एक्चुअली मुनाफा इसलिए नन फाइलर कम बन रहा है क्योंकि इस पर टैक्स जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दिया, 35%, ठीक है। मतलब 1,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा तो 350 रुपये उस पर टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 1275 रुपये का। अब बात करते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है, ये भी सुन ले पहले जनाब। कंपाउंड प्रॉफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवाएं, ठीक है। 1 साल के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, इसका प्रॉफिट आएगा। सपोज कर ले 15,000 रुपये प्रॉफिट आया, आपने करना ही कि वो 15,000 रुपये भी अकाउंट में रहने देने। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, उसके अगले महीने जो है ये तो टर्म डिपॉजिट, तो आपने वो 15,000 रुपये का दोबारा जो है टर्म डिपॉजिट बुक करवाना है, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा, आपने क्या करना, दोबारा उसका TDR बुक करवा लेना, ठीक है। और पिछले महीने जो 15,000 रुपये प्रॉफिट आया था उस पर भी फिर प्रॉफिट आएगा। अगले महीने क्या करेंगे जनाब, फिर आपका 15,000 का प्रॉफिट आएगा, आपने उसको दोबारा TDR बुक करवाना है, ठीक है। और पिछले 2 महीने से जो 15,000 रुपये आपने प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट किया था TDR की सूरत में, उस पर भी प्रॉफिट आ रहे हैं। तो इस तरह करेंगे कि हर महीने का जो प्रॉफिट होगा उसको भी आप TDR में बुक करवा लेंगे। तो आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद जो आपकी 10 लाख का TDR था, 10 लाख रुपए जो आपने टर्म डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में रखवाए थे, वो 10 लाख रुपए नहीं है बल्कि 11 लाख रुपए बन चुके। मतलब हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। और इसी तरह देखेंगे 1 साल के बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख का जो आपने टर्म डिपॉजिट बुक करवाया था, अब वो प्रॉफिट भी आप री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए बढ़ बढ़ के तकरीबन 12 लाख रुपए भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। मतलब हर महीने प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आप ले रहे हैं जनाब, और जो भी प्रॉफिट उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 साल के बाद जो 10 लाख की अमाउंट 12 लाख भी क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। और आप रेट, प्रॉफिट रेट देखेंगे कि आपको 18% के हिसाब से नहीं बल्कि 2% का इजाफा हो जाएगा, 20% हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। अच्छा, ये कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तकरीबन लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने जो बैंकों से प्रॉफिट आता है वो निकाल के यूज़ करते हैं, घर का खर्चा इससे चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए जॉब वगैरह से जो पैसे बचे होते हैं उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करके उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। उस पर एक कैलकुलेशन पे भी एक नज़र मार लेते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है। रेट बन जाएगा 18% से बढ़ के 20%, मतलब साल का प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख पे 20,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,667 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,417 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। तो आप ये देखें जनाब, 1 साल के अंदर आप क्या हो रहा है, 1 लाख पे आप प्रॉफिट हासिल कर लें। 1,667 फिक्स डिपॉजिट में इतना अच्छा प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,667 रुपये, और नेट प्रॉफिट बनना है 1,417 रुपये कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो रेट तो वही 20%, साल का प्रॉफिट बनना 20,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,667 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,084 का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का, ठीक है। तो फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,667 रुपये और नेट प्रॉफिट बनना है 1,417 रुपये तमाम टैक्स काटने के बाद। प्रॉफिट रेट तेज़ी से बैंकों का नीचे आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब कम होना शुरू हो गया है। ये बेस्ट टाइम है जनाब, अगर आपने बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाएं पैसे, ठीक है। ताकि 1 साल 2 साल 3-4 साल 5 साल तक जो है आप सेम अमाउंट, सेम प्रॉफिट लेते रहें, ठीक है। भले से इंटरेस्ट रेट जितना भी कम हो जाए। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।